नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केवीएस आर्किटेक्ट्स में। आज हम 14 बाई 44 स्क्वायर फीट का प्लान डिस्कस करेंगे। इस प्लान का रिक्वेस्ट जो था हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर प्रमोद कुमार ठाकुर ने दिया था। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोर में रूम्स चाहिए, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं था तो उस पर हमने कुछ एज्यूम भी की हैं चीज़ें। तो इसमें फ्रंट में रोड है, ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन है और इसके सराउंडिंग में 3 साइड से डेड वॉल है। ओके, और जो फ्रंट में केवल ओपन है, तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और 2 टॉयलेट हैं। तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट हमने फ्रेम की है। तो अगर आपका भी कोई प्लान है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट इसी फॉर्मेट में या कंप्लीट दीजिए ताकि प्लान आपके अकॉर्डिंग बन सके। और किस तरह से आपका प्लान आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए आप पिन कमेंट में जो इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट होगा उसमें आपको दिया है प्रोसेस कि कैसे आप फ्री प्लान ले सकते हैं। तो आइए अब प्लान देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट फ्लोर का प्लान पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो स्टेयरकेस थी वो फ्रंट से भी आ सकती थी, पर उसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि मेन 6-7 फीट का पोर्शन जो था स्टेयरकेस ही ले रही थी और जो साइड में 6-7 फीट ही बच रहा था, तो वो काफ़ी कम था और वहाँ पे कोई रूम अरेंज उस साइज़ का 7 फीट विड्थ का कोई रूम भी नहीं अरेंज हो रहा था। तो हमारे जो मेन रूम थे वो पीछे चले जा रहे थे, तो इसलिए स्टेयरकेस को इस तरह से अरेंज किया है कि ये बीच में रहे। यहाँ पर क्या किया है कि फ्रंट से सिंगल स्टेयरकेस आती है, तो इससे क्या हुआ है कि नीचे पार्किंग जो है हमारी वो 9 फीट की रही है। सिंगल स्टेयरकेस आती है या इस पॉइंट तक, यहाँ तक। यहाँ के आने के बाद यहाँ से फिर ये डॉग लेग ऊपर को घूम जाती है और यहीं से इस डोर का एंट्रेंस है और अपर फ्लोर में सारे डोर्स का एंट्रेंस यहीं से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री के बाद हम एक लॉबी स्पेस में पहुँचते हैं। ये गलती से किचन रह गया लिखा हुआ। ये लॉबी स्पेस है 5 फीट बाई 10 फीट का। तो इस लॉबी स्पेस से इस तरफ को हमारा बेडरूम है 9 फीट बाई 10 फीट 8 इंचज़ का, और यहाँ इसके साथ अटैच टॉयलेट है। स्मॉल टॉयलेट है 3 फीट 8 इंच बाई 6 फीट का। इस टॉयलेट और बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इस डक्ट से हमने ओपन टू स्काई डक्ट है, इस डक्ट से हमने वेंटिलेशन लिया है और ये कैबिनेट है यहाँ पे। तो इस तरह से ये रूम है और एक और टॉयलेट जो है कॉमन टॉयलेट 3 फुट 8 इंचज़ बाई 6 फुट 8 इंचज़ का, वो यहाँ पे है। तो इस पॉइंट से पीछे जो है वो इस तरह से ये सेटअप अरेंज है। अब यहाँ पे हम लॉबी में पहुँचते हैं। लॉबी में हमने क्या किया है कि ये दीवार थोड़ी ऐसे अंदर को आके है 1.5 फीट 1.5 फीट जो अंदर को है, और यहाँ पे ये भी डक्ट है। ये डक्ट इस तरह से है कि इसमें इस लॉबी और स्टेयरकेस दोनों को लाइट हो जाती है, क्योंकि ये कटआउट है और यहाँ से स्टेयरकेस की तरफ से खुली है। ये यहाँ सिर्फ रेलिंग है तो स्टेयरकेस की तरफ से खुली है, तो यहाँ से स्टेयरकेस और इस लॉबी को दोनों को एट द सेम टाइम हमारी लाइट हो रही है। अब आगे हम इस पाथवे से होके लिविंग रूम में पहुँचते हैं। फ्रंट में लिविंग रूम है 13 फीट 3 इंचज़ बाई 11 फीट 4 इंचज़ का। अब इसमें हमें बेनिफिट ये हुआ है कि फ्रंट में हमें पूरा फ्रंट जो है वो ओपन मिल गया है फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर तक, और इसके साथ यहाँ पे किचन है। किचन में यहाँ से यहाँ तक ये लो हाइट वॉल के बाद ऊपर पार्टीशन है और यहाँ हमारा स्लाइडिंग डोर हो सकता है या ओपन भी हो सकता है। अब किचन को मैंने लिखा है 6 फीट बाई 7 फीट 8 इंचज़। इसे किस तरह से किया है कि यहाँ से ये किचन यहाँ तक जाता है। अब सिंक जो है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे है, क्योंकि यहाँ जो इस स्टेयरकेस का लैंडिंग है वो हमारा 5 फीट हाइट के ऊपर है यहाँ से। तो हमारी सेल्फ 2 फुट 8 इंच पे है, तो 5 फुट के ऊपर तो हम वैसे भी ऊपर जो है कैबिनेट्स लगाते हैं। तो इस तरह से ये नीचे को हमारा स्पेस मिल गया है और यहाँ से ये दीवार इस जहाँ से मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ से ऐसे घूम के इस तरफ से चली जाएगी। अब यहाँ से भी हम एक स्मॉल ओपनिंग रखेंगे इस स्टेयरकेस के नीचे जाने के लिए, या इस विंडो की तरफ से भी हम एक ओपनिंग रख सकते हैं, क्योंकि इस स्पेस में थोड़ा कचरा, क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है तो कचरा वगैरह पड़ सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सामान भी रख सकते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये सारा स्पेस जो है वो अरेंज है। इस फर्स्ट फ्लोर में ये कॉलम जो हैं वो इस तरह से अरेंज है। इन कॉलम की पोजीशन, वर्किंग ड्राइंग, बीम लेआउट आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और
उसमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेयरकेस जो है वो थोड़ा ट्रिकी है बनाना, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट इस पॉइंट पे नहीं है। अगर इसको पूरा लैंडिंग लेवल पे लेते हैं तो बीम बीच में आ जाएगा, तो इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए अब ग्राउंड फ्लोर डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की प्लानिंग के केस में हम फर्स्ट फ्लोर पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कॉलम देते हैं और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइनिंग होता है। तो ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर के जैसे कॉलम है वो हमने नीचे ला दिए हैं। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि स्टेयरकेस हमने आगे से ना शुरू करके थोड़ा पीछे से शुरू की है, क्योंकि अगर आगे से मैं शुरू करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर लिविंग रूम में कट बनना था, तो वो अच्छा नहीं लगना था, तो इसलिए थोड़ा इसमें आगे जाके यहाँ से शुरू किए। अब किसी को अगर ये नीचे का स्पेस और ऊपर का इकट्ठा यूज़ करना है तो ये पूरी वॉल को ही हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ ओपन एक स्टेयरकेस होगा और पूरी वॉल अवॉइड हो जाएगी, तो एक काफ़ी ओपन स्पेस लगेगा। पर अगर आपने इसको अलग भी रखना है तो यहाँ से जैसे पूरी वॉल आएगी। अब इस वॉल में जो ये वाली दीवार है, ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को, ये दीवार जो है ये स्टेयरकेस के ऊपर से है। मतलब हमने स्टेयरकेस बना दी, ये स्टेयरकेस 3 फीट 2 इंचेस वाइड है, तो इसके बाद 4 इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे इसको, मतलब ये 3 फुट 6 इंच की स्टेयरकेस चौड़ी है। इसमें 4 इंच के हिस्से में हमारी ये वॉल स्टेयरकेस से ऊपर है, तो इस पार्किंग से नीचे हमारा स्टेयरकेस के नीचे की जो सारी जगह है वो यूज हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राउंड फ्लोर हमने सेपरेट कर दिया है। तो इस प्लान में हमारे हर एक फ्लोर जो हैं वो सेपरेट एक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई भी फ्लोर जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन अभी के लिए ये कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे 9 फुट 9 इंच का मिलता है, जो मैं एक बारी डिस्कस कर रहा था कि अगर हम फ्रंट में ही स्टेयरकेस हम ग्राउंड से नीचे बनाते हैं तो क्योंकि जो विड्थ है स्पेस की वो 7 फीट ही बचेगी, जो रिमेनिंग है तो पार्किंग या शॉप के लिए बड़ी कम जगह है। तो इसमें हमें ये बेनिफिट भी है कि यहाँ से स्टेयरकेस स्ट्रेट ले जाने का, कि हमें 9 फीट 9 इंच या मोटे तौर पे 9 फीट की जगह ओपन पीछे तक मिल रही है। और एंड में हमने टॉयलेट और एक जो ओपन टू स्काई डक्ट है वो दी है। तो इस तरह से ये बेसमेंट पार्किंग अरेंज है। ये प्लान आपको मेरी वेबसाइट घरकाप्लान.com पे मिल जाएंगे। इसकी आप वर्किंग ड्राइंग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लान भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई प्लान है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में उसके बारे में बताएं, और पिन कमेंट में जो प्रोसीजर बताया है कि कैसे मैं आपके लिए प्लान डिज़ाइन करूँगा तो उसको फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपका वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।